Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यूपी में जौनपुर सीट पर नामांकन करने के आखिरी दिन खबर आती है कि बसपा ने आखिरी वक्त में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह सांसद श्याम सिंह यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जौनपुर में सपा से बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा कभी बीएसपी में बहुत ताकतवर होते थे। ओबीसी जातियों में इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन इसी सियासी भूचाल के बीच धनंजय सिंह से यूपी तक ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं जब जेल में था वो मुझे मिलने आई थी। मैंने तभी श्रीकला से कह दिया था कि टिकट कटने की आशंका है और हुआ भी वैसा ही। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर से टिकट कटने के बाद पहली बार धनंजय सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए बीएसपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ पहले भी 2-3 बार धोखा हो चुका है, इस बार फिर से होने की आशंका थी, लेकिन फिर से वही हुआ। श्रीकला जी बड़ी क्षेत्र में बड़ी मजबूती से प्रचार प्रसार कर रही थी। जब उन तक ये खबर पहुंची, ये तो क्या रिएक्शन रहा था उनका, श्रीकला जी का? वो आहत थी, लेकिन मैं उनको पहले भी आगाह कर दिया था कि देखिए हम 3 बार धोखा खाए हैं बसपा से, और मैं जब मुझसे जेल मिलने आया, जब उनका टिकट हो रहा था, तब भी मैंने उनसे कहा था यार एक बात को ध्यान रखना कि अंत में धोखा ना हो तुम्हारे आपके साथ। तो वो हो गया। तो आहत थोड़ा है उस बात से, लेकिन कोई बात नहीं, रिकवर कर जाते हैं। जब चूँकि हमने पहले ही अवगत करा रखा था उनको उस समय से ही, तो हम खुद अपने भुक्तभोगी रहे हैं। 2017 में मेरा टिकट मुझे ज्वाइन करा के ला के मुझे कह दिया, बिना अकारण मुझे बता दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधि। 3 दिन में कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि कर दी? तो क्या होता है कारण, वो वही जानती। पार्टी की अजीब सी कार्यशैली हो गई है। एक बड़ा लंबा अरसा हुआ आपको सदन गए हुए 2014 के बाद से। 2024 की जब आप तैयारियां कर रहे थे, आपने एक पोस्ट डाली एक्स हैंडल पर, लड़ेंगे जीतेंगे। उसके बाद से 2020 के एक मामले में जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आपको 7 साल की सज़ा सुनाई। 58 दिन आपका कारागार में बीता, 2 कारागार में बीता, जौनपुर बरेली। जिस दिन फैसला आना था हाई कोर्ट में, जब आपने वो दरवाज़ा खटखटाया था, तो उसके 4 घंटे पहले अचानक से आपकी जेल ट्रांसफ़र होती है। हाई कोर्ट आपको राहत देती है, थोड़ी सी राहत देती है आपको। ये सारे घटनाक्रम हुए। उस बीच जब आप टिकट श्रीकला का हुआ, आप क्षेत्र में आते हैं, बसपा अपने रंग रूप में दिखने लगती है, फिर अचानक से टिकट कट जाता है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपको क्या नहीं लगता है बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान्ड किया हुआ है, या फिर ये ऐसे ही होते चले गए हैं एक के बाद एक? अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी हुआ घटनाक्रम गलत हुआ है और लोग बहुत आहत हैं, ज़िले के भी लोग बहुत आहत हैं। मैं अपने सभी आपके माध्यम से अपने सभी सहयोगियों को, साथियों को, कार्यकर्ताओं को से यही अपील करूंगा कि वो लोग धैर्य रखें और निर्णय लिया जाएगा 1-2 रोज़ में क्या किया जाना है। आप लोग धैर्य रखिए। और लगभग हमारे जो सहयोगी हैं पिछले 25 सालों से हमारे साथ हैं, बहुत उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, धीरे धीरे वही तादाद बढ़ती गई है उसमें। सब लोग जानते हैं कि, और बीएसपी से लोग जो हमारे बहुत पुराने सहयोगी थे, ये बात कहते थे कि यार कहीं सा ना धोखा हो जाए। हमने कहा नहीं, हो सकता है इस बार ना हो, पत्नी है, हम लोग कई बार धोखा खा चुके थे, तो एक बार और मिल गया उनसे धोखा, क्या फ़र्क पड़ता है। और सदन में रही बात, तो हम जनता के अदालत में तो हमेशा रहते हैं। सदन में समय आएगा जाएंगे, इसमें जब सज़ा ख़त्म होगी तो सदन में जाते हैं। अगर सज़ा इस बार मुझे नहीं इस तरीके से हुई होती, मेरे साथ षड्यंत्र न किया गया होता, इस मुकदमा जो फर्जी बनाया गया था, तो इस बार मैं आज सदन में होता, इंडिपेंडेंट ही होता, लेकिन सदन जाता। धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2002 में जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह की एंट्री हुई और आज तक जिले में उनकी हनक बरकरार है, पर वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। लेकिन इस बार अनुमान लगाए जा रहे थे कि उनकी पत्नी जौनपुर से जीत सकती थी, लेकिन अब टिकट कटने से धनंजय के लिए 2024 का चुनाव लड़ने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।